देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है टेंस पढ़ लिया है। अब टेंस में कुछ ज़्यादा जान नहीं रही है। अभी जो है एक अंतिम बच रहा है, मैन पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस भी अकेला यूज नहीं होता है, यह भी दो क्लाउज में यूज होता है। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, कब है? इसमें कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए, कोई कंडीशनल वर्ड चाहिए ना दोस्तों। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, मैं खाना खा चुका था, वह खेल चुका था। अगर ऐसा सिंगल क्लाउज में आए तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि पास्ट परफेक्ट क्यों बनाया है और कहाँ प्रयोग करता है। तो देखो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का यूज हमेशा डबल क्लाउज में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? डबल क्लाउज में। अब डबल क्लाउज में कैसे? अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। मेरा जो मेथड है एग्जाम्पल से समझाने का है। देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पास्ट परफेक्ट है, सबको पता है भाग चुका था, सबने टेंस पढ़े हैं बचपन से, भाग चुका था। तो देखो दोस्तों, मैं जो है ना आपको ये आप लगातार से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पुलिस के आने से पहले, ये भी पास्ट की बात है, चोर भाग चुका था, तो इसमें कितने एक्शन हो रहे हैं? दो एक्शन। तो कितने क्लाउज है? दो क्लाउज। कितने क्लाउज है दोस्तों? दो क्लाउज है। फर्स्ट क्लाउज हो गया, सेकंड क्लाउज। तो कितने क्लाउज है इसमें दोस्तों? दो। एक तो हो गया चोर के पुलिस के आने से पहले, फर्स्ट क्लाउज हो गया, चोर भाग चुका था, दो क्लाउज हो गए, इसमें दो एक्शन है। पहले एक्शन कौन सा गया? पहले चोर आई या पुलिस आई या चोर भागा? सॉरी, बोलने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसको आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, थोड़ा बारिश का पानी आ गया था, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया था। देखो, बारिश हो रही है बहुत भयंकर रूप से, उसमें ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बारिश जो है, मौसम ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन ताबड़तोड़ बारिश की वजह से कुछ पानी अंदर आ रहा है, उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ दोस्तों। देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इसमें दो एक्शन है। एक का एक्शन क्या? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले एक्शन कौन सा हुआ? पहले पुलिस आई या चोर भागा? तो देखो, पहले एक्शन हुआ चोर भागा, उसके बाद में पुलिस आई। समझ गया? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि चोर के भागने के बाद पुलिस आई, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, चोर के भागने के बाद पुलिस आई। ठीक है दोस्तों, तो एक्शन बाद में कौन सा हुआ? ये वाला। और पहले कौन सा हुआ? ये वाला। अब देखो, अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अब देखो दोस्तों, अब एक दो शब्द यूज होते हैं इसमें, खाली दो शब्द, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब बाद में। अब जैसे बिफोर आया, बिफोर सब्जेक्ट प्लस V2, ये स्ट्रक्चर लगेगा इसमें। पास्ट सिंपल, जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, और किसका प्रयोग होगा? बिफोर का। कब का? बिफोर के साथ में पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। आने वाला क्लाउज क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है जो मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बिफोर आफ्टर से पहले समझाता हूं कि पास्ट परफेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। डबल क्लाउज के लिए पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे कॉमन एरर में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अब बिफोर का प्रयोग पास्ट सिंपल वाले क्लाउज के साथ करते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए कि बिफोर का प्रयोग पास्ट सिंपल वाले क्लाउज के साथ करते हैं। अब मैं बिफोर यहाँ पे लगा देता, बिफोर, तो क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? गलत, क्योंकि बिफोर का प्रयोग ध्यान रखना है
पास्ट सिंपल वाले क्लॉज के साथ में करते हैं। कहाँ करते हैं? पास्ट सिंपल वाले क्लॉज के साथ में करते हैं। और ये है आने वाला क्लॉज। क्या है आने वाला क्लॉज? क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। एग्जाम में यही है, पूछेगा पहले वाले क्लॉज में आपको पास्ट सिंपल दे दिया तो आने वाला क्लॉज क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अब आफ्टर का प्रयोग कहां करते हैं? आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज के साथ में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आफ्टर का प्रयोग कहां करेंगे? पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज में। अब यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका? आफ्टर का। लेकिन यहाँ पे फिर बिफोर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, आने वाला क्लॉज, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है। अब देखो, आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज के साथ में करते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके बार-बार देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या बनता है बिफोर वाला? बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, आने वाला क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अदर वर्ड। ऐसे हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस, ये क्लॉज पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अदर वर्ड, आने वाला क्लॉज बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ध्यान रखना है क्या? बिफोर V2 के साथ में आएगा। किसके साथ में? V2 के साथ में। इधर भी देख लो, बिफोर कहाँ है? V2 के साथ में। अब बिफोर इस स्ट्रक्चर से इसके क्लॉज के साथ में नहीं आ सकता, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो, आफ्टर है, आफ्टर के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? हेड प्लस V3। किसका? आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, आने वाला क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उल्टा भी हो सकता है। कैसे? ये जो क्लॉज है ये पहले आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, आने वाले क्लॉज जैसे आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हेड प्लस V3। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो कैसे बनाएंगे? बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले द थिफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। अब देखिए, इसको ऐसे बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें लगाया है हमने, जानकारी के लिए बता दूं, ये है दूसरा। अब इसको उल्टा बनाते हैं। कैसे? द थिफ हैड रन अवे, देखो ये इधर गया है ना, द थिफ हैड रन अवे, और ये वाला क्लॉज बाद में ले लिया, बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। ऐसे भी हमने बना दिया, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पास्ट परफेक्ट क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है हमेशा दो क्लॉज में यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं, दो क्लॉज में यूज करते हैं। किसका? पास्ट परफेक्ट का। कोई भी सिंगल सेंटेंस हो पास्ट का, उसको किस में बनाएंगे? पहले भी बता चुका हूं, पास्ट सिंपल में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कब करेंगे? जब दो क्लॉज हो, कंडीशनल सेंटेंस हो। कैसा हो? कंडीशनल हो उसमें, तो किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। इसमें दो ही वर्ड यूज होते हैं अधिकतर, मैक्सिमम। आज से 15-20 सालों से जो भी एग्जाम हुए हैं कंपटीशन के, उनमें खाली बिफोर और आफ्टर का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है क्या? इधर पास्ट सिंपल है तो इधर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के साथ में बिफोर का प्रयोग करते हैं, मतलब V2 के साथ में बिफोर का प्रयोग करते हैं, मतलब ये क्लॉज बन गया एक। पास्ट सिंपल वाले क्लॉज में बिफोर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। और आफ्टर का प्रयोग किसके साथ में करते हैं? हेड प्लस V3 वाले क्लॉज में। यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है,
क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान रखो। नेगेटिव क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव क्या बनेगा इसका, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, WH का मतलब दोस्तों सभी स्ट्रक्चर में लिखवाता हूं, मतलब WH फैमिली। इसमें व्हाट भी है, वेयर भी है, व्हाई भी है, व्हेन भी है और हाउ भी है। ये सभी वर्ड जो है WH फैमिली में आते हैं। उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हेड का, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, WH नेगेटिव कैसे बनेगा, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिए हैं 6 की 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब जैसे बताया था कि इसका कहां प्रयोग नहीं होता दोस्तों, सिंगल क्लॉज में नहीं होता। तो इसके बाद में क्या चाहिए, कंजंक्शन। क्या चाहिए, कंजंक्शन। तो उसके बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। किसी के साथ में भी लग सकता है, इसके साथ में लग सकता है, इसके साथ में भी आ सकता है, इसके साथ में भी आ सकता है। ये बदल जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना आपको। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों मेरा, मैं समझा दूं आपको। इधर पास्ट परफेक्ट आ गया तो आने वाला जो क्लॉज क्या होगा, प्लस कंजंक्शन हो जाएगा कोई भी। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। यही तो समझने की बात है। कंजंक्शन जैसे बिफोर है, बिफोर है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये मैंने एग्जांपल दिया है, कंजंक्शन कोई भी हो सकता है, कंजंक्शन कोई भी हो सकता है। बिफोर का मैंने खाली एग्जांपल दिया है। और बिफोर का प्रयोग तो कहां करते हैं, पास्ट सिंपल वाले क्लॉज में करते हैं। और आफ्टर का कहां करते हैं, पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज में करते हैं। ये मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव में हेड एंड हो जाएगा V3, इसमें हेड पहले आ जाएगा, इसमें हेड एंड हो जाएगा, इसमें WH हेड हो जाएगा, इसमें WH हेड। ये सभी तो मैं करवा ही चुका हूं आपको। लेकिन इसमें बताया था कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम अकेले में कभी नहीं करते हैं, करें तो गलत होगा। जैसे आई हैड गॉन, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो ये अगर अकेला आ रहा है तो क्या गलत है, क्या बनेगा, आई वेंट, मैं गया। जैसे मैं जा चुका था, क्या बनेगा, मैं जा चुका था। अगर हिंदी में भी ऐसा बोले तो क्या बनाएंगे, आई वेंट। ये हो जाएगा गलत, ये सही, क्योंकि सिंगल क्लाउज है और सिंगल क्लाउज में कभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, डबल में करते हैं। किस में करते हैं, डबल में। अब इसके आगे क्या होता है, पास्ट सिंपल, जैसे बिफोर ही केम, उसके फिर क्या हो गया, डबल क्लॉज हो गया। इसमें क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन क्या आ गया, कंजंक्शन। बिफोर ही केम और आ क्या है, V2 पास्ट सिंपल। ये क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ये क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
यही तो समझाने की बात है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ, आई हैड गॉन और आई वेंट। जैसे मैं जा चुका था, तो देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, आई हैड गॉन या आई वेंट, कौन सा सही है? इसमें ये गलत है, ये सही है। क्यों सही है और क्यों गलत है? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट का जो यूज है दोस्तों, सिंगल क्लाउज में कभी नहीं करते हैं। तो किसका करें? अब पूछ लिया जाए, मैं जा चुका था, इसको बनाओ, तो क्या बनाओगे? आई वेंट। इसका मतलब होता है मैं गया या मैं जा चुका था। क्योंकि जो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, ये वाक्य अधूरा है। कब जा चुका था? जब तुम दिल्ली में थे या जब तुम आए थे, समझ गए? इसलिए हम सिंगल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बोल सकते हैं मैं जयपुर गया, कोई फोन आया कहाँ हो यार, मैं जयपुर गया, जयपुर निकल गया अभी, है ना। इसलिए इसको डबल क्लाउज में यूज करते हैं। तो सही क्या होगा? आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट। कब होगा? जब सिंगल क्लाउज हो। और डबल क्लाउज हो तो ये ठीक है। जैसे आगे होगा आई हैड गॉन बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारे, इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे? बिफोर यू केम आई हैड गॉन। तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको तो ऐसे बनाते हैं, इस क्लाउज को, ये डबल क्लाउज हो गया ना दोस्तों, ये सिंगल क्लाउज, फर्स्ट क्लाउज हो गया, सेकंड क्लाउज हो गया। इसको सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, सब कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। मैं आपको क्लाउज की एक अलग से क्लास वीडियो बना के दे दूंगा, या फिर मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप स्टार्टिंग में देखना, क्लाउज का चैप्टर मैंने पढ़ाया है। फिर भी अगर छूट गया हो, समझ में नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जरूर, बहुत जरूर बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट? ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, बस एक मोस्टली बात ध्यान रखना, क्या? कोई सेंटेंस डबल क्लाउज का है, क्या है? डबल क्लाउज का, तो क्या ध्यान रखना है? पास्ट परफेक्ट, इधर कंजंक्शन आ गया, पास्ट सिंपल, इधर पास्ट सिंपल आ रहा है, इधर कोई कंजंक्शन आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, पहले वाले क्लाउज में पास्ट परफेक्ट है, तो आने वाले में क्या होगा? पास्ट सिंपल। इधर पास्ट सिंपल है, तो इधर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। बस ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर है। इधर हेड प्लस पी थ्री आए, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, डिडक्ट हो जाएगा। उधर हेड एंड डिडक्ट हो जाएगा, इतना ही फर्क है। ये मैंने पॉजिटिव का बता दिया, नेगेटिव का आप खुद निकाल लेना, क्योंकि मैं पहले करवाता हूं, ज्यादा समय वेस्ट ना हो इसलिए। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अब मैंने स्ट्रक्चर ही लिखवाया है, अब अपन कॉमन एरर पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? कॉमन एरर। देखिए दोस्तों, अभी हम नजारा देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, किसमें यूज करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है? पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को किसमें? कंडीशनल, कंडीशनल जानते हैं, मतलब शर्त वाले वाक्य में भी यूज में करते हैं। तो देखो, अगर कंडीशनल सेंटेंस में अगर यूज करें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो देखो दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुने, ताकि एक भी शब्द आपके कान से ऊपर ना निकले। जो मैं बता रहा हूं सभी आपके माइंड में फिट होना चाहिए। देखो दोस्तों,
समय का ध्यान रखते हुए मैं जो है क्लास में मजाक बहुत कम करता हूँ, जो कि वैसे बहुत जरूरी है, लेकिन अपन फ्री टाइम में करें। अभी पढ़ने का जो समय है उसको खराब ना करें। इसलिए मेरी वीडियो में कभी भी देख लेना, फालतू टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो हमें परमात्मा ने जो समय दिया है उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। क्योंकि अपन जो है श्वास लेते हैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। अगर अपने बस में ही श्वास है, मरना जीना है, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये सब भगवान के हाथ में है। जीवन मरण भगवान के हाथ में, अपनी मर्जी से ना तो मर सकते हैं ना जी सकते हैं। देखिए जो श्वास है अगर अपने हाथ में है, श्वास एक क्या है, प्राणी तो है, जीवन मरण ही तो है। अगर आपके हाथ में तो आप रोक के बता दी 5 मिनट भी सांस नहीं है ना। उसी प्रकार से हम समय को खराब नहीं करते। जीवन मरण लाभ हानि भी अपने हाथ में नहीं है, लाभ हानि भी अपने हाथ में नहीं है। कोई दुकान खोल के बैठता है, कोई टीचिंग का काम करता है, तो देखो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन लाभ हानि ईश्वर के हाथ में। क्या है? ईश्वर के हाथ में। जैसे अपन ने 2 लाख रुपए कमाया, 100 रुपए कमाया, 2 रुपए कमाए, आगे चलते ही जैसे हम कोई साधन से जा रहे हैं, टकरा गए, कहीं दुर्घटना हो गई, तो क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, कमाया हुआ धन वापस लग भी सकता है। इसलिए क्या है कि लाभ हानि भी अपने हाथ में नहीं। एक मान सम्मान की, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि अपन बहुत अच्छा काम करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसका यश ले लेता है। कहते हैं ना कि मेरे कर्म में जस नहीं है, ऐसा अपन लोकल भाषा में यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, काम कोई करता है यश किसी और को मिल जाता है। इस प्रकार से भी यश अपयश सब विधि के हाथ में है। तो परमात्मा ने जो हमें समय दिया है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वह हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो देखो दोस्तों टॉपिक की तरफ आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। जल्दी ही मैं एक और चैनल बनाऊंगा, उस पर आपको मोटिवेट करता रहूंगा। एक आध्यात्मिक चैनल होगा कि अपने को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पैसा कैसे बचाया जाए, इस सभी की वीडियो में एक अलग चैनल बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा, जब भी बनेगा आपको जानकारी दे दूंगा। उसमें आपको नए नए जानकारियां मिलती रहेंगी, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ये सभी अपने जीवन के लिए जरूरी है। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, पहला सुख निरोगी काया, और सबने पढ़ा है। अपन स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ स्वस्थ होगा। तो देखो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट की तरफ आते हैं। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है जो किसमें यूज करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज करते हैं। समझ गए? इफ क्या है? कंडीशनली तो है, अनटिल है, अनलेस है, ये सभी क्या है? कंडीशनल वर्ड है। अब जैसे इफ का यूज मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके जगह आप कोई भी कंडीशनल वर्ड ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे इफ आएगा तो उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा। आने वाले क्लाउज में क्या होगा? ध्यान रखना, अगर पास्ट परफेक्ट वाले क्लाउज में इफ आ रहा है तो आने वाले क्लाउज में कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, क्या हो जाएगा? वुड हैव। अब हैव क्या है? ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी मॉडल होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हैव आया है। हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्या है? हैड है, थर्ड भी हैड है, हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हैज क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। समझ में आ गया? तो हैड, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यदि इफ आया तो मतलब कोई भी कंडीशनल वर्ड आया किसके साथ में? हैड प्लस V3 के साथ में, आने वाले क्लास में क्या होगा? वुड हैव प्लस V3। बस ध्यान रखना है। एग्जाम में इसके अलावा और कुछ भी आया तो क्या होगा? गलत होगा। वुड प्लस हैव प्लस V1 दे दे, वुड हैव जैसे गो दे दे तो क्या हो जाएगा? गलत। सही क्या होगा? दोनों, ये सही होगा। ठीक है,
बस एग्जाम में जैसे गो दे दिया है यहाँ पे, तो गो गलत हो गया, V3 आनी चाहिए, क्या V3 आनी चाहिए, यहाँ पे V3 गोल है, ये क्या है V1, इसलिए गलत, ये सही। समझ में आ गया। दूसरा, अब इसको हेड से भी बना सकते हैं। हेड का मतलब क्या होता है, काश, नहीं कहते काश, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता। समझ में आ रहा है, मतलब कल्पना को शो करता है, किसको करता है, कल्पना को शो करता है। तो ये हेड हेल्पिंग वर्ब वाला हेड नहीं है दोस्तों, ये हेड क्या है, काश। हेड के बहुत सारे यूजेज हैं, मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मैन वर्ब भी है, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेड होती है ना, थर्ड भी हेड होती है। तो मैन वर्ब का काम करता है, एक्चुअली वर्ब का काम करता है, और देखो यहाँ पे काश का भी काम कर रहा है ना दोस्तों। इसलिए हेड के बहुत सारे यूजेज हैं, मैं आपको 2-3 यूज ही अभी बताया हूँ। देखो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी सेंटेंस, यदि वह मुझसे मिला होता तो मैं उसकी मदद करता। समझ में आया, कंडीशन हो गई है, शर्त हो गई नहीं कि यदि वह मुझसे मिला होता तो मैं उसकी मदद कर देता। मैं, यदि वह मुझसे मिला होता तो मैं उसकी मदद करता। समझ में आया, तो कैसे बनाएंगे, इफ ही हैड मेट मी, स्ट्रक्चर के अनुसार इफ लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद क्या है हैड, उसके बाद मीट मिलना, मीट मेट मेट। देखो वर्ब तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे, मीट मीन्स मिलना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, मेट, क्या है मेट, ही हैड मेट मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, मैं उसकी मदद करता है, ये है सेकंड क्लाउज और ये है फर्स्ट क्लाउज। ये कंडीशनल क्लाउज है और ये नॉर्मल क्लाउज है, समझ गए होंगे, सब कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं इसको, है ना। देखो दोस्तों, इफ ही हैड मेट मी, यदि वह मुझसे मिला होता, आई वुड हैव, देखो सब्जेक्ट है, वुड हैव लगा दिया, हेल्प ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता। इफ ही हैड मेट मी, यदि वह मुझसे मिला होता तो, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता करता या उसकी मदद करता। समझ में आ गया दोस्तों, ये स्पीकिंग में भी बहुत काम आएगा। दूसरा लेते हैं, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई तो अपराधी भागे नहीं होते। तो ये कैसे बनेगा, इफ द पुलिस हैड कम, देखो इफ, इसके साथ में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ द पुलिस हैड कम तो हैड प्लस V3 आ गया, लिटिल बिफोर मतलब थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले का क्या बनेगा, लिटिल बिफोर। क्रिमिनल वुड नॉट हैव रन अवे, तो देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, वुड नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव क्या हो जाएगा, रन 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 होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन, रन अवे मतलब भागे नहीं होते। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आए तो क्रिमिनल भागे नहीं होते। तीसरा लेते हैं, अब कास्ट वाला पहले वाला स्ट्रक्चर का 2 है, ये मैंने करवा दिया है, एक तो ये है और एक ये है। अब लेते हैं इसका सेकंड वाले स्ट्रक्चर का, काश विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़े होते तो सफल हुए होते। काश, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हेड का। देखो हेड आ गया, सब्जेक्ट द स्टूडेंट आ गया, उसके बाद में स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म STUDIED, स्टडीड मतलब अध्ययन करना, पढ़ना। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, हेड प्लस वी, हेड के बाद में सब्जेक्ट आ गया, V3 आ गया, अदर वर्ड आ गया। उसके बाद क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट है दे, वुड हैव आ गया V3, सक्सीडेड मतलब सफल, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है सक्सीडेड, स्पेलिंग ध्यान से देखना सक्सीडेड की, SUCCEED सक्सीडेड। हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड, हेड प्लस V3 आ गया, इसका स्ट्रक्चर क्या बना, ये बन गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर इससे मेल खा रहा है नहीं खा रहा, खा रहा है दोस्तों। देखो हेड आ गया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, V3 की जगह V3 आ गया, अदर वर्ड आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट वुड हैव,
उसके बाद भी थ्री आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये वाक्य अपना सही है। वाक्य अगर काश से स्टार्ट हो, काश से, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। अब बस एक थोड़ा सा बच रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट खत्म होने जा रहा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको भी दोस्तों आप प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट से मिलाकर पढ़ रहा हूं। देखिए दोस्तों, हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। क्या? आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा सब कुछ लिखवा नहीं सकता हूं। तो देखो, इससे पहले, इसको लिखने से पहले एक लाइन आप हिंदी में लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? पास्ट की कोई भी घटना लिख लीजिए। पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए, पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए, पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए, देखिए, पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए, पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए सिंपल पास्ट तैयार रहता है। कौन सा? सिंपल पास्ट तैयार रहता है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि पास्ट का कोई भी सेंटेंस सिंगल क्लॉज में तो किसमें बनेगा? पास्ट सिंपल में। नई बात मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्या? कि पास्ट की लिख लीजिए, चेक कर लीजिए मैंने क्या लिखा है कि पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए सिंपल पास्ट तैयार रहता है। कौन सा टेंस तैयार रहता है? सिंपल पास्ट टेंस तैयार रहता है। लेकिन यदि कोई घटना, आगे लिखिए, लेकिन यदि कोई घटना, लेकिन यदि कोई घटना, लेकिन यदि कोई घटना, लेकिन यदि कोई घटना का टाइम से पता ना चले, यदि कोई घटना का टाइम से पता ना चले, टाइम से पता ना चले तो, यदि कोई घटना का टाइम से पता ना चले तो चले, और सॉरी, यदि किसी घटना का टाइम से पता ना चले और इच्छा, 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 आशा, कल्पना का बोध होता हो, का बोध होता हो, तो सिंपल पास्ट के साथ साथ, तो सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया था पहले कि कभी भी सिंगल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते। अब मैं बता रहा हूं कर सकते हैं, लेकिन कब? जब कल्पना का बोध हो, इच्छा का बोध हो, टाइम का पता ना चले, टाइम का पता ना चले, आशा का, इच्छा का, कल्पना का बोध हो, तो पास्ट सिंपल का भी प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट का भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे होप मतलब आशा हो गया, एक्सेप्ट उम्मीद हो गया, थिंक इंटेंट इरादा हो गया, वांट चाहत हो गई, सपोज यानी आशा हो गया। इन शब्दों के साथ में ध्यान रखना, इन शब्दों के साथ में पास्ट सिंपल का तो प्रयोग होगा ही होगा, पास्ट परफेक्ट का भी कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। वैसे सिंगल क्लॉज में इन शब्दों के अलावा, सिंगल क्लॉज में मैं बात कर रहा हूं सिंगल क्लॉज की, सिंगल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं तो गलत होगा। तो किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल का। ये बात मैंने आपको लिखवाई है। तो देखो, जैसे मैंने शादी करने का इरादा किया था कि जब मैं बचपन में था, जैसे मान लीजिए अभी आप बुढ़े हो गए, 40, 50, 100, 70, 80 साल के, तो कोई लड़की मिली अपने को जो बचपन में अपने साथ पढ़ा करती थी, तो हम उससे मिले और कहे क्या कि हमने बचपन से आपसे शादी करने का इरादा किया था, कि बचपन में हमने आपसे शादी करने का इरादा किया था। कब? बचपन में, अभी हम 60 साल के हो रहे थे। तो इरादा किया था मतलब कल्पना की थी, इच्छा की थी, आशा की थी। तो ऐसे बोध में क्या करेंगे? ऐसा बोध हो तो पास्ट सिंपल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखो, मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था। आई हैड इंटेंडेड मतलब इरादा किया था। टू मैरी यू तुमसे शादी करने का, तुमसे शादी करने का।
आई इंटेंड टू मैरी यू, मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था। अब देखो ये क्या है, हैड प्लस V3 और ये क्या है V2। तो बता चुका हूं आपको, अगर होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज का बोध हो तो पास्ट सिंपल के साथ साथ पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे V2 आ रहा है, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हैड इंटेंडेड भी सही है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट सिंपल है, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो दूसरा, आई हैड गॉन टू डोनेट सम मनी, आई हैड गॉन टू डोनेट सम मनी, मैं कुछ धन डोनेट मतलब दान करने के लिए गया था। बट नन वाज प्रेजेंट देयर, लेकिन वहां पे कोई उपस्थित नहीं था, कोई उपस्थित नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो एग्जांपल्स मैंने करवा दिए हैं। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पास्ट के अनरियल सिचुएशन, अनरियल मतलब काल्पनिक बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, रियल नहीं अनरियल मतलब काश या फिर यदि, इच्छा। अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए आई विश के साथ साथ पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। किसके साथ साथ, आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। कब, जब अनरियल सिचुएशन मतलब कल्पना करनी हो, जब कल्पना करनी हो तो। कैसे, जैसे काश भारत 1940 में ही आजाद हो गया होता, तो अपन कल्पना कर रहे हैं, तो काश भारत 1940 में ही स्वतंत्र हो गया होता। तो देख कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या है, आई विश प्लस क्या लगाना उसके साथ में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो आई विश पहले लगा दो और बाद में क्या लगा दो, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा दो, क्या बनेगा, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो आई विश आ गया, उसके बाद इंडिया सब्जेक्ट आ गया, हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो आई विश इंडिया हैड बिकम फ्री इन 1940 1940 में आजाद हो गया होता। काश तुम मुझसे मिले होते, काश तुम मुझसे मिले होते, तो ये भी क्या है, कल्पना है। क्या है, कल्पना। इसको भी क्या लगाना है शुरू में, आई विश। देखो आई विश है, उसके बाद क्या किए, सब्जेक्ट यू लगा दिया। अब क्या किए, हेड प्लस V3, तो हेड प्लस V3 क्या है, मेट हिम उससे, ये क्या है, अदर वर्ड हो गया। ये क्या है, V3 हो गया। ये क्या है, हेड हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, पहले क्या है, आई विश, ये तो है। समझ में आ गया, ये स्पीकिंग में काम आएगा दोस्तों। किस में काम आएगा, स्पीकिंग में काम आ गया। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए दोस्तों, अभी एक छोटा सा और बच रहा है, थोड़ा सा और बच रहा है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों एक शब्द है ऑलरेडी, क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी का प्रयोग लिख लीजिए आप, ऑलरेडी का प्रयोग लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं। हाँ करते हैं दोस्तों ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में। अब परफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हो दोस्तों, किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में करते हैं। कहां करते हैं, ऑलरेडी का प्रयोग, ये ध्यान रखना है, ORREADY। ऑलरेडी का प्रयोग कहां करते हैं, परफेक्ट में। जैसे उसने मुझे ही सूचित कर दिया था, उसने मुझे ही
उसने मुझे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जो ऑलरेडी है मतलब ये फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। ऑलरेडी मतलब पहले ही समझ गए होंगे। उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, तो ऑलरेडी का प्रयोग मैंने बता दिया था कि मैन वर्ब से पहले करते हैं। क्या करते हैं? मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑलरेडी और फिर मैन वर्ब। मतलब मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, लेकिन मैन वर्ब से जस्ट पहले करते हैं। मैन वर्ब से जस्ट पहले करते हैं, क्या बनाएगा? उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, तो क्या बनेगा दोस्तों? He had already informed me। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि ऑलरेडी का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। ठीक है, he had already informed me। ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट। तो ऑलरेडी एक शब्द है और ऑलरेडी का प्रयोग कहां करेंगे? सेंटेंस में। यह भी तो आपके साथ में फंडा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऑलरेडी का प्रयोग कहां करते हैं? परफेक्ट में करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। लेकिन कहां लगाए इसको? मैन वर्ब से पहले। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट है, ये हैड है, प्लस ऑलरेडी है, ऑलरेडी के बाद में क्या है? विच है, प्लस अदर वर्ड है। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो हेड के बाद में और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म से, मतलब मैन वर्ब से पहले। मैन वर्ब से पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑलरेडी का। कब? सेंस मतलब पहले से ही। ऑलरेडी शब्द का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब देखो पास्ट परफेक्ट समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसमें एक चीज और बची है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक एग्जांपल और करवा दूं चाहो तो, जैसे I have already warned him। देखो अब यहाँ पे ऑलरेडी शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका सेंस क्या निकलेगा? I have already warned him। मैंने उसको पहले चेतावनी दे दी थी। मैंने उसको पहले चेतावनी दे दी थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ हुआ? मैन वर्ब। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब मैन वर्ब से पहले ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे और किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मैन वर्ब से पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑलरेडी का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये ऑलरेडी परफेक्ट को दिखाता है, पास्ट एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है दोस्तों? पास्ट एक्शन को दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दोस्तों, है ऑलरेडी, तो वर्ब से पहले ऑलरेडी का प्रयोग हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज क्या बच रही है? पास्ट परफेक्ट हमारा खत्म होने वाला है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें भी क्या करते हैं? सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं।
क्या करते हैं दोस्तों, सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही। तो सिंस फॉर का प्रयोग तो बताया था मैंने, परफेक्ट में भी होता है, 4 टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसका प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि सिंस फॉर का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, सुमित हैड बीन ए सोल्डर, सुमित हैड बीन ए सोल्डर, सोल्जर क्या है, सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर मतलब क्या होता है दोस्तों, सैनिक होता है। क्या होता है, सैनिक। सिंस ही वाज 17, सिंस ही वाज 17, समझ में आ रहा है, सिंस ही वाज 17 मतलब जब वह 17 साल का था, जब वह 17 साल का था। क्या है दोस्तों, सुमित हैड बीन ए सोल्जर, सुमित हैड बीन ए सोल्जर। अब कहेंगे सर ये हैड बीन लगा दिया, ये क्या लफड़ा है, तो देखो दोस्तों ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैड, समझ में आ गया। अब ये बीन क्या है, बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं कहते, जैसे इज, एम आर, पढ़े आप, वाज वर्ब और बीन। इज एम आर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म और बीन क्या है, थर्ड फॉर्म। समझ में आया। जैसे टू बी, टू बी की एक फॉर्म है, क्या है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक सैनिक था, सिंस, सिंस मतलब जब, ही वाज 17, वह 17 वर्ष का था, वह 17 वर्ष का था, तब से वह क्या है, सुमित हैड बीन ए सोल्जर, वह सैनिक है, जब से वह 17 साल का था तब से सैनिक है अब तक, तब से अब तक। सिंस का मतलब क्या होगा, तब से और अब तक। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ही वाज 17, वह 17 साल का था, जब से अब तक क्या है, सैनिक है। या फिर क्या कह सकते हैं, फॉर 10 ईयर्स। जैसे सुमित हैड बीन, सुमित समझ में आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए सोल्जर मतलब एक सैनिक है, सॉरी सैनिक था। सिंस ही वाज 17, जब वह 17 साल का था, तब से अब तक, मतलब एक कंटिन्यूअस में बता रहा है, फॉर 10 ईयर्स। या फिर क्या कह सकते हैं, 10 सालों से। जैसे एक फिक्स टाइम है, जब 17 साल फिक्स टाइम है तो सिंस का प्रयोग कर दिया। अगर 10 ईयर्स होता, 2 आवर्स होता, 2 मंथ्स होता, 2 वीक होता, कुछ भी होता, तो किसका है, इसी समय के लिए फॉर का प्रयोग कर देते, फॉर 10 ईयर्स। मतलब है एक सैनिक था, 10 सालों से एक सैनिक था। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहीं पे दोस्तों हम विराम लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस अपना समाप्त हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो पास्ट टेंस में कोई जान नहीं रही है, अब जो पास्ट परफेक्ट तक ही एग्जाम में 99% पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपके थोड़ा सा जो है अभी फ्यूचर पढ़ेंगे, इसमें कुछ मॉडल्स हैं वो आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य और कीमती समय मुझे दिया है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।